बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी फ़िज़िक्स बुक में यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके 2 पार्ट्स हमने स्टडी कर लिए। आज हम इसके 3rd पार्ट को डिस्कस करेंगे। 3rd पार्ट में हम गन एंड बुलेट के केस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम गन वेलोसिटी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। हमारे पास एक गन और बुलेट है। गन चूँकि बड़ी होती है, साइज़ में बड़ी होती है, उसका मैस हमने लिया कैपिटल एम, और बुलेट चूँकि छोटी होती है उसका मैस लिया हमने स्मॉल एम। गन जो है उसकी वेलोसिटी को हम फर्ज कर लेते हैं, वो है कैपिटल वी, और बुलेट की वेलोसिटी है हमारे पास स्मॉल वी। अब चूँकि गन और बुलेट जो हैं ये दोनों रेस्ट पे हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट पे 0। अब हम इन दोनों को, जब ये दोनों रेस्ट पे हैं, अगर हम इन दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करें तो फायरिंग से पहले, यानी जब वो रेस्ट पे थी, तो मोमेंटम ऑफ गन हमारे पास होगा इज इक्वल टू एम कैपिटल वी। चूँकि वी 0 है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो m के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह अगर हम बुलेट का मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m स्मॉल v, क्योंकि इसका मैस है स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी है स्मॉल v। चूँकि v हमारे पास 0 है, फिर से हमने वैल्यू पुट की, m के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया 0। अब अगर हम इन दोनों का मोमेंटम ऐड करें तो हमारे पास फायरिंग से पहले वाला टोटल मोमेंटम आ जाएगा गन का और बुलेट का। तो हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। फायरिंग से पहले गन और बुलेट का टोटल मोमेंटम कितना है, तो इक्वल में हमारे पास आ जाएगा एम वी प्लस एम वी। तो चूंकि गन का भी हमारे पास 0 है और बुलेट का भी 0 है, 0 को 0 में ऐड किया, आंसर हमारे पास आ गया 0। अब अगर गन को फायर किया जाता है तो बुलेट जो है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगी और गन जो है वो कैपिटल V वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करेगी। अब चूंकि वो मूव कर रही हैं, इसका मतलब है उनका कुछ ना कुछ मोमेंटम है। अब अगर हम फायरिंग के बाद इनका मोमेंटम कैलकुलेट करें तो गन का मोमेंटम हमारे पास होगा, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V, और मोमेंटम ऑफ बुलेट हमारे पास इक्वल होगा स्मॉल m स्मॉल v। अब अगर हम ये दोनों मोमेंटम्स को सम करें, ऐड करें, तो हमारे पास फायरिंग के बाद वाला टोटल मोमेंटम आ जाएगा। सो हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। फायरिंग के बाद गन और बुलेट का टोटल मोमेंटम तो कितना है हमारे पास, कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ जो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हों उनका मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद वाला मोमेंटम क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, सेम आना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। गन और बुलेट का टोटल मोमेंटम गन के फायर होने के बाद इक्वल है हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन इज़ फायर्ड। गन के फायर होने से पहले जो है वो गन का और बुलेट का टोटल मोमेंटम और पहले वाला और बाद वाला दोनों मोमेंटम जो है वो सेम आने चाहिए। सो हम ये बाद वाला मोमेंटम लिखेंगे इज इक्वल टू 0, यानी पहले वाला हमारे पास क्या आया था, 0। अब ये एम वी यहाँ पे ऐड हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, एम यहाँ पे वी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उस तरफ जाके हो गया डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गई गन वेलोसिटी इक्वेशन। जो हम ड्राइव करना चाहते थे, ये वो वेलोसिटी है जो गन की है, वो वेलोसिटी जिससे गन पीछे की तरफ मूव गन ने किया, या गन पीछे की तरफ जिस वेलोसिटी से मूव हुई, ये वो वेलोसिटी है हमारे पास। इसको हम गन वेलोसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 70 पे कंसीडर आ सिस्टम से लेके आगे तक, यहाँ तक जो है पेज नंबर 71 तक, ये आपकी गन वेलोसिटी इक्वेशन या गन और बुलेट का पॉइंट जो है वो गिवन है। और साथ में एंड पे लिखा हुआ है कि रॉकेट और जेट इंजन्स जो होते हैं ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। रॉकेट के केस में भी ऐसा ही होता है कि गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से नीचे की तरफ मूव करती हैं, मतलब वो जितना मोमेंटम गैसेस नीचे की तरफ लाती हैं उतना ही मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को ऊपर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो स्पेस में लॉन्च हो जाते हैं। और ये नेगेटिव साइन जो है इक्वेशन में हमारे, ये साइन इंडिकेट करता है कि जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी बुलेट की डायरेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन और गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हैं। इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव साइन आया है। तो बेटा आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।